इसलिए प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया, उनका प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबके सब कहते ना हम तो परोपकार को ही धर्म मानते हैं, इस विषय में आपका क्या मत है। जगत में कहीं जाओ लोग यही यही बात कहते ना भैया दूसरों को उपकार करो, परोपकार करो। कहते हम तो इसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गरीब को रोटी खिलाओ, कपड़ा लता दो, हॉस्पिटल खोलो, स्कूल कॉलेज खोल दो, यही परोपकारों की हम लोग क्या मानते हैं, यही सबसे बड़ा धर्म। तो प्रभुपाद को प्रश्न किया इस विषय में आपका क्या मत है, आप क्या बताना चाहते हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो इसको सुन लेंगे ना, हम दूसरों को उत्तर भी दे सकते। दिन भर हरी हरी, कोई बोलते हैं ना तुम लोग का कोई काम नहीं, दिन भर बैठ कर भजन ही करते रहते हो, हरि के नाम ही करते रहते हो। जब देखो भगवान की आरती कीर्तन कथा भजन, दिन भर कोई काम नहीं तुम्हारी। जब देखो भगवान की सेवा, हरि का नाम, कोई बोलते हैं ना। हाँ, इसका प्रभुपाद क्या इसका उत्तर देते हैं, बोले परोपकार अच्छी चीज है, किंतु इसमें दो स्थान पर बहुत बड़ा दोष है। प्रभुपाद कहते हैं दूसरों को उपकार करनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें दो स्थान पर दो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा दोष आ जाती है। बोले क्या दो दोष आ जाती हैं। पहला नंबर, एक तो व्यक्त रूप में इसमें निरीश्वरता का आह्वान है, और दूसरा है इसमें पशु जाति या दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा है। यहाँ पर दोष, पहला नंबर दोष है, कहते एक तो व्यक्त रूप में इसमें निरीश्वरता का आह्वान। इसलिए कुछ संप्रदाय हैं, कुछ संप्रदाय का लोग अभी भी हमारे भारत में कहते भैया भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, भगवान तो तुम्हारे सामने ही है। कौन, बहुरूप है, घुर छे तो मार। कहते जो जीव है उनका जो फिलॉसफी है नर ही नारायण है, नर ही नारायण है। कहते भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, तो भगवान सब जीव, यही तो भगवान सबके सब। इसलिए कहाँ ढूंढ रहे हो, नर ही नारायण है, इनकी सेवा करो। कोई लोग कहते हैं ना, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं परोपकार तो अच्छी बात है, लेकिन पहला दोष आता है निरीश्वरता। मतलब भगवान भगवान कुछ नहीं, जीव भगवान, जीव 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 सेवा ही शिव सेवा है, जीव सेवा ही शिव सेवा है, इनको ही सेवा कर दो हो जाएगा। लेकिन वो संप्रदाय क्या कर रहे हैं तो खाते, बकरी खाते सब। भैया क्या अगर जीव नारायण जीव अगर भगवान है, क्या ये मछली के अंदर भगवान नहीं है, तो बकरी मुर्गा इसके अंदर क्या भगवान नहीं है। तो उनको जीव को दया कर रहे हो, दूसरों काट कर फिर कैसे खा रहे हो। इसलिए यहाँ पर पहला दोष आता है निरीश्वरता आती है। मतलब भगवान भगवान की सेवा करने का जरूरत नहीं, बस केवल जीव सेवा करो। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, ये चीज को समझो अच्छे से, उत्तर सुन लो। क्या कहते हैं, भूता नहीं जानती भूते जा, जो जीव सेवा करते हैं कहाँ जाएगा, कहते भूत लोक में जाएगा। जानती देवा व्रता देवान, जो देवा देवी को उपासना करेगा वो कहाँ जाएगा, देवा देवी लोक में जाएगा। जो पितृमातृ की उपासना करेगा पितृमातृ लोक में जाएगा। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं माम जाजनापि माम, जो मेरी उपासना करेगा वो कहाँ जाएगा, मेरे पास में जाएगा। फिर इसमें फर्क क्या है, फर्क क्या है। फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकाद पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते अगर तुम पुण्य कर्म करके करते करते अगर ब्रह्म लोक तक तुम चला भी गया, लेकिन खिन्न पुण्यम, जब तुम्हारी पुण्य खत्म हो जाएगा मर्त लोक विसरते, फिर यही आना पड़ेगा। यहीं आओगे तो फिर दुख कष्ट, फिर संसार का सारे दुख कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो केवल मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास में जाते हैं, और जहाँ जाने से यहाँ जगत में आना नहीं पड़ता है, जगत में आना नहीं पड़ता है। इसलिए इसी जगत में जो, इसलिए प्रभुपाद कहते दो दोष इसमें हैं। पहला ये तो निरीश्वरता आ जाता है, भगवान भगवान कुछ नहीं, जीव ही ब्रह्म, जीव भगवान ही है, पहले ये दोष तो आ जाती है। और जीव सेवा करने से उसमें और भी एक दोष है, अच्छी तरह से समझो। जैसे हम सोचते हैं
किसी व्यक्ति को खाना खिलाया, परोपकार कर दिया। किसी व्यक्ति को कंबल दे दिया, परोपकार कर दिया। किसको दवा दे दिया, परोपकार कर दिया। एक सूक्ष्म विचार है। अब बताओ, संसार में जीव दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं? इसलिए भोग कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म का कर्म का फल है ना। हम सुख क्यों भोग कर रहे हैं? पूर्व जन्म में बढ़िया कर्म किया था, इसलिए इस जीवन में पैसा धन दौलत इसको भोग करते हैं। एक व्यक्ति गरीबी दुख कष्ट इसलिए भोग कर रहा है, पूर्व जन्म में इतना पुण्य उसने नहीं किया तभी। लेकिन हमने जब कोई व्यक्ति दान देता है, ऐसे दान देता है नहीं, इनको दान देने से पुण्य मिलेगा, है कि नहीं? इनको दान देने से पुण्य मिलेगा। लेकिन वैसे तो वो दुख भोग कर रहा है, वो अपना कर्म का फल से। लेकिन जब तुमने दान दिया, थोड़ा उसको पुण्य छीन लिया कि नहीं तुमने? मतलब उसको थोड़ा और गड्ढे में और थोड़ा डाल दिया। अब तो तू दुख कष्ट भोग कर रहा था, उसका जो थोड़ी बहुत पुण्य था ना, वो पुण्य भी हमने छीन लिया, उसको उपकार नहीं किया, उसको हमने गड्ढे में डाला है। ये बड़े सूक्ष्म विचार है, ये बड़े सूक्ष्म विचार। इसलिए यहाँ पर कहते परोपकार करो। महाप्रभु कहते करो, जीव दया नामे रुचि है सर्वधर्म सार। दूसरों को उपकार करनी चाहिए। कैसे कर रहे हो? अगर कोई खाने के लिए कोई चीज देते हो, भगवान का प्रसाद हो। चैतन्य महाप्रभु भी दुखी दरिद्र को महाप्रभु भी भगवान को भोग लगा करके महाप्रभु भी उनको भोजन कराए थे। क्योंकि जब हम भगवान का प्रसाद देंगे ना, ठाकुर को भोग लग गया, प्रसाद हो गया, जब देंगे उनका संस्कार बनेगा, उनका सुकृति घटेगी नहीं, सुकृति उनकी बढ़ेगी। पुण्य घटेगी नहीं, पुण्य बढ़ेगी। क्यों? महाप्रसाद का बड़ा महिमा है। इसलिए हमारे श्री रामानुज आचार्य कथा आता है ना, कथा आता है जिस समय रामानुज आचार्य कहते एक राजा की बेटी को ऊपर भूत लगा, ब्रह्म दैत्य लगा, कोई भी छुड़ा नहीं सकते थे। रामानुज आचार्य, गुरु जी का नाम क्या था? जादव आचार्य। इनको साथ में जब गए, वो जादव आचार्य गुरु थे, बड़े छुड़ाने के लिए भूत स्वयं कह रहा है, बोले तेरे मंत्र मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। हाँ, मैं जा सकता हूँ तुम्हारी जो शिष्य जो रामानुज आचार्य, अगर वो चरण धो करके चरणामृत मेरे को दे दे, चरणामृत देने से मेरे उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। कहते वैष्णव का चरणामृत से ही प्रेत का उद्धार हो जाएगा। देख तू आज ये रामानुज आचार्य का संग कैसे मिला? तो एक समय तुम एक गो सांप था, गो सांप समझते हो? जैसे मगर में होता है ना, मगर, हाँ, गो सांप एक होता है, वो पानी में रहते हैं। वो एक समय क्या हुआ, एक संत ने ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगाकर उसने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद वो प्रसाद में थोड़ा बहुत जैसे प्रसाद बच जाती है, उसने फेंक दिया। जब फेंक लिया तो थी मगरमच्छ जैसे होता है, गो सांप बन करके घूम रहा, और तुमने वो संतों का प्रसाद पा लिया, ठाकुर का प्रसाद, फिर संतों का अधरामृत तो महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद पाने का वजह से आज तुम केवल ठाकुर का प्रसाद, संतों का अधरामृत तुमको मिला। इसलिए आज तुमने क्या हुआ, ये रामानुज आचार्य का संग तेरे को मिला। अगर हम किसको भगवान का प्रसाद खिलाते, प्रसाद, इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस जो पहुँच जाते। अर्जुन, मेरे जो प्रसाद ग्रहण करता है उसका सारे दुख कष्ट खत्म हो जाता। इसलिए मैं देखा, मेरे गुरुदेव है, जब जन्माष्टमी जैसे हमारे गौरव पूर्णिमा जो उत्सव होता है, गुरुदेव भी खड़े होकर के महाप्रभु दुखी दरिद्र को खिलाया करते थे। हमारे गुरुदेव स्वयं खड़े होकर के जो रोड में वहाँ पर जितने सब दुखी दरिद्र होते ना, भिखे मांगते, सबके जा करके हम लोग को निमंत्रण देते थे, आ जाओ मंदिर में भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो हमारे गुरुजी खड़े होकर के सबको बड़े सुंदर खिचड़ी और गड्ढे का सब्जी, खीर, और बड़े सुंदर गुरुदेव खड़े होकर बोले, महाप्रभु भी दुखी दरिद्रों को प्रसाद खिलाया करते थे। क्यों? इनकी प्रसाद खिलाने से इनका जो संस्कार है बढ़ेगा। इसलिए जीवे दया, जीव को दया करो, क्या दे करके? केवल खाना दे करके नहीं, ठाकुर का प्रसाद दे करके उनको ऊपर में दया करनी चाहिए। और दूसरी दया, कृष्ण नाम, उनको कृष्ण नाम दो। इसलिए हमने सुना प्रभुपाद के समय पर क्या करते थे, बोलते थे आओ प्रसाद मिलेगा, लेकिन 1 घंटा बैठ करके
हरि नाम करना पड़ेगा। जो 1 घंटा बैठ करके हरि नाम करेगा उनका फ्री प्रसाद मिलेगा। क्या होगा? एक तो प्रसाद, ठाकुर का नाम कीर्तन किया,